आज संडे की स्पेशल क्लास में मैं सिखाऊंगा कि आपको मैथ्स के कोई भी एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम लोग अपनाएं और उसके कुछ टिप्स कैसे हम लोग फॉलो करें, ठीक है ना। और इसका जो मेन मोटो ये है कि जैसे कभी कभी हम एग्जाम में बैठते हैं और हमारे पास लंबे चौड़े कुछ कैलकुलेशन आ जाते हैं, तो उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे हम जल्दी उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आगे के टाइम को हम बचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है और हम बाद में हमारे क्वेश्चन उससे कुछ छूट जाते हैं या फिर बहुत टाइम हमें लग जाता है उस क्वेश्चन को पहुँचने में, ठीक है। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, ठीक है, और अपने टाइम को हम कैसे बचाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिक्स के साथ। ट्रिक नंबर 1, ठीक है ना। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ये देखना। ट्रिक नंबर 1 में हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है, अगर वो किससे एंड होता है, 5 से एंड होता है तो, ठीक है। अगर वो 5 से एंड होता है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम देखेंगे हाउ 35। सबसे पहले हम लास्ट में कि वो 5 है कि नहीं। अगर ये 5 है तो यहाँ पे रूल हमारा क्या चीज़ वो फॉलो करेगा, ओके। तो 35 में इसको फाइंड करने का सिंपल तरीका हमारा ये, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो 5 का आपका कितना हो जाएगा 25। और अब देखेंगे जो लास्ट वाला नंबर है ना, उस जो नंबर होगा उसके अगले वाले नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। 3 4 जा कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। समझ में आ गया। तो ये 35 का आपका हो जाएगा स्क्वायर। आसान है ना। अब ठीक इसी तरह अगर 75 का एक दो हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को आदत हो जाएगी, फिर जल्दी और लगेगा। इसका हम स्क्वायर ले लें 25 का जो हो जाएगा आपका 25। फिर हमारा 7 है यानी एक हम बढ़ा के लेंगे, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। तो इसका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब इसी तरह क्या हम अगर 2 डिजिट्स में अगर हम कर सकते हो, क्या हम ये इसको भी हम कर सकते हैं, तो जी हाँ इसको भी बिल्कुल कर सकते हैं। सेम मेथड वही लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 का जो हमारा हो जाएगा 25 और 11 यानी 11 और उसके बाद का हम नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 इंटू क्या हो जाएगा आपका 12। तो 11 में जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता ही है 120 एंड हो जाएगा आपका 132। ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हम पॉइंट में अगर नंबर दिया होगा अगर उसका करना हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा, तो इसका भी आंसर है हाँ, ये भी हमारे यहाँ पर भी हमारा फार्मूला काम करेगा। बस हम क्या करेंगे, इस 5 को हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख लेंगे 25। और ठीक वही काम यहाँ पे 6 है तो 6 एक बढ़ा के ले लो, 6 इंटू 7 इंटू 42। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42। अब बात है कि डेसिमल, तो डेसिमल हमारा एक पॉइंट पे तो एक पॉइंट पे लगाएंगे, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो एक और पॉइंट बढ़ा के यानी 1 2, यानी यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि इसका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में आता है 2πr, ठीक है, 2πr। तो इसमें जो या फिर ये नहीं, अगर होता है आपका πr स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ जो r की वैल्यू अगर कभी कभी आपको क्या चीज़ 3.5 दे दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम यही ट्रिक क्या करेंगे फॉलो करेंगे। तो 3.5 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25। और 3 से हम एक बढ़ा लेंगे, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और पॉइंट हमारा स्क्वायर में है तो यानी एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। अब आप लोग जरूर कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कमेंट में आप इसको जरूर सॉल्व करके बताएं, ठीक है। 35 तो हो गया आपका, ये 355 इसको कर लेते हैं। ये सारे ये और आगे मैं लिख रहा हूँ सारे के आप कमेंट में आप आंसर उसके बताएंगे। 25 कर लो, 105 कर लो, 75 एंड 45। इन सारों को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सातों के आप लोग कमेंट जरूर करके और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसी मेथड से बताएंगे आप लोग, शॉर्ट ट्रिक मेथड से।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी स्क्वायर हमें निकालना है, लास्ट में अगर वो डिजिट 5 है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो बहुत जल्दी से, ठीक है ना, 2 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारा होता है ट्रिक 2 पे। इसका है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी अगर स्क्वायर निकालना है, अगर उसके एंड में अगर 5 है तो हमारा रूल हमने अप्लाई किया था। बट अगर हम बात करें कोई भी अगर नंबर आ गया तो उससे 5 से कोई भी मतलब ना हो, तो इसके लिए भी इजी स्टेप है, कुछ स्टेप्स हैं, 2 या 3 स्टेप, बस उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। 3-4 अगर खुद से ले आएंगे तो एकदम आपके क्या हो जाएगा, आपके हाथ में पेन आते ही वो चीज़ ऑटोमेटिक वो आपका हाथ चलने लगेगा। तो इसको मैथ को आदत बनाने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर एक बार में ना समझ में तो खुद से 2-3 बार आप लोग सॉल्व करें। ओके, हम लोग ट्रिक पे आते हैं कि कोई भी अगर नंबर दिया अगर उसका स्क्वायर निकालो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना, तो इसका मतलब कि क्या चीज़, जो भी हम चीज़ स्क्वायर निकालेंगे वो 2 डिजिट्स में, जैसे कि 9 का अगर है तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पे 4, 9 एंड 2, इनका आप कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो 4, 9 जो आपका कितना हो जाएगा 36, है ना। इन तीनों नंबर का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो 4, 9 या 36 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख के इसको ऐड कर देंगे। बस यही काम आपको करना है, एक स्पेस हम छोड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई वाला रूल आपको पता ही है। तो एक स्पेस छोड़ा हमने, बस आपका आंसर आ गया, इसको हम ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, कैरी होगा 1, 6 1 7 7 14, कैरी 1 एंड 2। इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल है तो एक और हम लोग देखेंगे। ये 53 है तो 3 का हम स्क्वायर लिखेंगे 9, लेकिन मैंने क्या बताया 2 डिजिट्स में, यानी हम 0 लिखेंगे, 2 डिजिट्स में लिखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 15। अब इन तीनों का आपस हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, और इस 30 को हम एक स्पेस दे के यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये आपका हो गया आंसर 53 का स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। एक और हम लोग करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 48 का स्क्वायर, ठीक है ना। 48 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम सिंपल वही तरीके क्या करेंगे, 64 इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर कितना हो गया 16। अब उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 जाए 32 और 32 जाए 64, यानी एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 4 6 4 10, कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 का 3, कैरी हो जाएगा 1 और ये होगा 2, ठीक है। ईजी है ना, बहुत ईजी है। अब ये बात ध्यान से सुनना इस ट्रिक को, ये जो ट्रिक है ना ये इससे भी ईजी है, बहुत ईजी है मैं कहूँ। ये तो बस एक स्टेप, यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप फॉलो कर रहे थे, इस स्टेप से अगर आप लोग एक बार समझ गए तो बस एक स्टेप में आपको मतलब कि एक बार देखा और आंसर आपको पता चल जाएगा। तो वो कैसे, तो बस हमें ये देखना कि वो नियर 50, यानी वो जो भी नंबर हम लेंगे जिसका भी स्क्वायर निकल वो 50 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, यही हमें देखना है बस, और कोई काम नहीं है। इसके लिए एक काम बस आपको करना पड़ेगा कि ये आप एक नंबर याद रखो 25, ये आप 25 बस नंबर माइंड में रखो, और हम लोग आगे कैसे करते हैं हम लोग उसको समझते हैं। जैसे आपका नंबर आ गया 40 ले लिया था ना, 48 ले लो क्योंकि 45 तो ले लिया था, वो 5 वाले रूल से लग जाएगा। 48 अगर हो गया तो ये देखेंगे कि ये 50 से, मैंने बोला ना कि 50 से हम कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है कितना कम या ज़्यादा है। तो अगर 2 कम है ना तो 2 का स्क्वायर लिख लो 4। मैंने बताया कि स्क्वायर के रूप में हमेशा क्या चीज़, हमेशा हम 2 डिजिट्स में लिखेंगे, तो 4 है तो 04 लिख देंगे, बात को समझना। 04 हो गया ना। अब देखेंगे कि ये चीज़ हमारा कितना कम था 50 से 2, तो इसी 2 को हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर 23, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में तो एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, एक और देखेंगे तो आप लोग को क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं एक और हम लोग 15 नियर अबाउट देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि आप ले लो 47, ठीक है ना, और हमारा जो मैजिक नंबर क्या है वो हमारा 25, इसको आप याद रखो 25। ओके, 50 से 47 कितना ज़्यादा है, तो 3 कम है, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, 3 का कितना हो गया 9, क्लियर है। और कितना ये ज़्यादा था 3
3 से कम था ना, तो यहाँ से 25 में से 3 क्या करो घटा दो, 22 यहाँ पे आ गया 22, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, एक और 46 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का हमने स्क्वायर ले लिया, 16 हो गया, बात खत्म। उसके बाद ये कितना 4 कम था, तो हम 25 में से भी हम 4 क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 25 में से 4 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 21, ये हो गया 46 का आंसर। इजी है ना? अब ये तो हमारा क्या था, थोड़ा 50 से कम था ना, थोड़ा सा 50 से ऊपर लेते हैं, तो सेम प्रोसेस यही करें, जहाँ पे हम लोग घटा रहे थे ना, बस उसी नंबर को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, बस बात काम यही करना है। जैसे अगर हमारा 54 आ गया, ठीक है, तो हमें हमारा मैजिक नंबर याद है को 25, ये एक जगह तो रहेगा ही रहेगा, उसको माइंड में रखना ही है। अब देखो 54 जो है ना, वो 50 से कितना ज़्यादा बड़ा है? 4 बड़ा, तो 4 का हमने स्क्वायर ले लिया 16। अब 6 ये कितना ज़्यादा बड़ा है 50 से? तो 4 इसमें अब हम क्या करेंगे, प्लस कर दें, क्योंकि जब भी 50 से ज़्यादा होता है यहाँ प्लस कर दें तो हो जाएगा इसका 29, तो यहाँ पे इसका 29 लिख के आंसर हो गया। क्लियर है? एक और देखो आप लोग 57 को करना हो तो ये 50 से कितना ज़्यादा, तो 7, तो 7 का हमारा स्क्वायर 49 हो गया। क्लियर है? हमारा नंबर मैजिक वाला नंबर 25 था। अब इस 25 से 50 से कितना ज़्यादा हमारा 7, तो बस इसमें 7 ऐड कर दो, तो ये होगा 32, बस इस 32 को यहाँ पे लिख दो, ये होगा आंसर आपका। ठीक है? ओके, वन मोर लास्ट 59 50 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 9 का स्क्वायर हमने 81 लिखा, बात क्लियर। और ये 50 से कितना ज़्यादा 9, तो यानी 25 में हम 9 भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 34, तो यानी यहाँ पे आंसर आपका 34। समझ में आया ना? तो ये मुझे लगता है ये तरीका काफ़ी ईजी है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। अच्छा, इसी रूल से हम 49 का एक बार और स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है? ये 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा। ठीक है ना? 0 1 लिखेंगे, पता है कि 2 डिजिट्स में लिखेंगे 0 1। और ये 50 से 1 कम है ना, तो 25 में से 1 हम माइनस भी कर देंगे, तो ये इसका आंसर है वो 24। ठीक है? तो ये रही शॉर्ट ट्रिक 2 कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का। ठीक है ना? बस आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, मुझे लग रहा है 2 सेकंड 1 सेकंड में आप देखेंगे इसको कि कितना ज़्यादा है। ठीक है ना? फिर उसका स्क्वायर निकाला, फिर उस जितना ज़्यादा है कम रहेगा 25 में से हम प्लस या माइनस कर देंगे, बस बात खत्म, ज़्यादा नहीं है। ओके, इसके लिए क्वेश्चन आप लोग ले लो, कमेंट में इसको भी आप लोग करेंगे। 34 का स्क्वायर इस वाले रूल से लेकिन आप करेंगे। ठीक है ना? 34 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 39 स्क्वायर, एक और ले लो 60 स्क्वायर। ठीक है? ओके, इसके लिए बस 4 क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। अभी तक हम लोगों ने सीखा ना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर हो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि कोई भी नंबर उसका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, जैसा वाला प्रोसेस था ये वाला भी ठीक वैसे ही प्रोसेस है, बस इसमें एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वो क्या बढ़ा हुआ है हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ जाएंगे। वहाँ पे देखना, वहाँ पे हमें क्या चीज़ स्क्वायर निकालना था, तो हम इसका स्क्वायर करते थे। यहाँ पे हमें क्यूब निकालते हैं, हम इसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8। 2 का क्यूब कितना होता है 2 3 3, मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। समझ में आया? बट यहाँ पे हम 2 डिजिट्स में नहीं, यहाँ पे हम 3 डिजिट्स में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब निकाल, जब क्यूब आप निकालोगे तो अपने नंबर को आप 3 डिजिट्स में लिखना, और जब स्क्वायर निकालोगे तो आप अपने नंबर को 2 डिजिट्स में लिखना। इसको याद रखना। 2 का हमने निकाल दिया, 8 हो गया। 4 का हम निकालेंगे, हमारा तो कितना हो जाएगा 4 का अगर क्यूब होगा तो 4 4 या 60 एंड 64, यहाँ पे हो जाएगा आपका 64। ठीक है ना? और 3 डिजिट्स में लिखेंगे। बात समझ में आई? और हम उसके बाद हम क्या करते थे, स्क्वायर वाले में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा आपका कितना होगा 24। बस इस 24 को याद रखो। हाँ, बस उसके बाद हम क्या करते 24 को यहाँ ऐड करते थे ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, बस एक स्टेप में ये है कि 24 को हम 42 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? 42 में हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, कैरी होगा 1, 4 2 जा 6 और 1 7, तो 8 4 6 10 कैरी 1 208। बस इस 208 को हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ के हम लिख देंगे और इसको हम लोग जोड़ लेंगे। बस ये हमारा हो गया आंसर 4 2 6 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
वरना अगर हम लोग को करना होता 42 का, अगर हमें क्यूब निकालना होता तो सबसे पहले हम 42 का निकालते हैं, ठीक है ना, और लंबा चौड़ा कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फिर जो आंसर आता है फिर उसमें हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो हमारा 42 का क्यूब आता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे हम लोग तो हम लोग तो क्या चीज़ इससे कम टाइम में निकाल लेंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ, थोड़ा सा एक और देखते हैं, ठीक है। ठीक वही काम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, ये हो गया क्यूब आपका। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 9, हमें 3 डिजिट में लिखना है तो हमने 3 जीरो लगा दिया। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और इसी 45 का हम 53 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15 का 5 कैरी होगा 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 5 जा 25 कैरी होगा 2, 5 4 जा 20 और 2 22, ओके। 5 5 3 8 2 1 3 2। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 9 5 8 8 4 and 1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्यूब वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोग 39 का क्यूब निकाल के दिखाएंगे इसके रूल से, 42 का क्यूब, 56 का क्यूब, ओके। बस इस रूल से आप लोग क्या करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन का आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन को खुद से लगाएंगे एक बार, तो आपके ये माइंड में आ जाएगा। फिर आपको देखते ही वो चीज़ आपको क्या चीज़ अपने प्रोसेस करने लगेंगे, ठीक है। तो एक बार ज़रूर फिर से एक बार रिपीट जरूर कर लेना, एक बार ट्रिक समझ में आ गया फिर आपको हमेशा काम देगा। अब हम लोग लास्ट सीखते हैं ट्रिक 4 कि मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर टू एनी नंबर, ठीक है ना। कोई भी नंबर से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। बस ये शर्त है कि इसमें 2 डिजिट यानी 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं इसको ज़रा। अगर हम लोग दे दिया अगर ये कोई भी नंबर अगर उसका मल्टीप्लाई करना हो तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये जो अभी तक हम लोग जितना सीखा ना, थोड़ा सा बस एक स्टेप मुश्किल है, बट मुश्किल है नहीं अगर आप लोग सीख जाएंगे तो। इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो 8 6 आपका 14, और 14 को हम लिखते हैं हमेशा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, कैरी ले लेंगे, तो 14 का 4 जो कैरी हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे कि 5 और 8 से मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है आपका, तो 5 8 जो आपका हो जाएगा 40, और 6 4 जो आपका हो जाएगा 24, यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे, 4 1 5 और 4 2 6, तो 65 का हम 5 पे लिखेंगे और 6 को हम क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, फिर और 5 और 4 को हम इधर जोड़ देंगे, 5 4 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, ये आपका 16 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार और देखते हैं हम लोग। 63 और 36 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, सेम प्रोसेस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे, 6 3 आपका हो जाएगा 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाओ, कोई यहाँ पे कैरी नहीं तो कैरी नहीं लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, ये होगा आपका आंसर 45, ठीक है ना। तो हम यहाँ 45 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और कैरी 4 को इधर लेके चले आएंगे, फिर 6 और 3 हम जोड़ देंगे, 6 3 9 और 4 13, ये आपका हो गया आंसर। एक और 45 इंटू 67, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 7 5 को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और कैरी हो जाएगा 1, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 और 6 5 जा 30, 8 और 1 9, 2 3 और 6, यानी यहाँ पे 9 को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, 6 हमारा कैरी हो जाएगा, और इसको सामने वाले को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 6 16, ये हो गया आपका आंसर। इसके लिए आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। तो 36 इंटू 42, लेकिन आप लोग ट्रिक से ही करेंगे, ट्रिक से जो आंसर आएगा वो उसको आप लोग लिखेंगे, बताएंगे। ये आप करें 3 क्वेश्चन, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन के आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे, बाकी जो पीछे क्वेश्चन देंगे उसके भी आंसर आप लोग को बताने ही बताने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक के लिए अगले संडे एक बार फिर से, ठीक है।